दर्शकों, मैं हूं अंशिका। स्वागत है आपका नारिका टॉक शो में 7 सीखे 7 बढ़े। और ये पल हमारे लिए बेहद खास है क्योंकि इस पल में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्रशंसित डॉक्टर मिलन बालकृष्णन, जो आज के हमारे टॉपिक जिसका नाम है बॉडी इमेज इश्यूज, इससे जुड़े कई सवालों के जवाब देंगे। तो डॉक्टर, हमारे सवालों की ओर बढ़ने से पहले कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं डॉक्टर मिलन बालकृष्णन हूँ। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ जो कि यंग बच्चों और एडोलसेंट्स के साथ ज़्यादा काम करता हूँ। मेरा प्रैक्टिस जो है पिछले 12 साल से है मसीना और बॉम्बे हॉस्पिटल में, और इसके अलावा बरेल में मेरा क्लिनिक है। शुक्रिया डॉक्टर, वह कौन सा पल था आपके जीवन में जब आपने तय किया कि आपको डॉक्टर बनना है? जी, तो मैं 9वीं या 10वीं कक्षा में था जब एक सुंदर सा फिल्म जिसका नाम है पैच एडम्स, ये मैंने देखा। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी था एक शख्स के बारे में जो डॉक्टर बना और यंग लोगों के साथ काम करते हुए वो किस तरह से एंजॉय करता है और उस चीज़ के बारे में कैसा अच्छा फील करता है। ये इसके बारे में कहानी थी। वो कहानी से मैं बहुत इंस्पायर हुआ और इस वजह से मैंने सोचा कि डॉक्टर बनूं और ये इस फील्ड में काम करूं। ऑल राइट डॉक्टर, फिर चलते हैं हम अपने सवालों की ओर। तो डॉक्टर, बॉडी इमेज क्या है? बॉडी इमेज क्या है? बॉडी इमेज एक प्रकार से हम किस तरह से अपने शरीर को देखते हैं और उसके साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा है और उसके बारे में हमारी फीलिंग्स कैसे हैं, ये बॉडी इमेज दर्शाता है। और इसके अलावा हम अपने शरीर को परसीव किस तरह से करते हैं और लोग उसे कैसे परसीव करेंगे, इसके बारे में जो सोचते हैं वो बॉडी इमेज होता है। ऑल राइट डॉक्टर, बॉडी इमेज कब एक मुद्दा बन जाता है? बॉडी इमेज इश्यूज एक मुद्दा बन जाते हैं जब बॉडी इमेज के बारे में हम, जैसे हमारे शरीर के बारे में या शरीर के अंगों के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं और उससे परेशान होते रहते हैं और उस वजह से अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं या किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, और इसकी वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे प्रॉब्लम्स भी जब होते हैं तब बॉडी इमेज एक इश्यू हो जाता है। डॉक्टर, किशोरावस्था में बॉडी इमेज महत्वपूर्ण क्यों है? किशोरावस्था में इसका महत्व ज़्यादा है क्योंकि ये वो पीरियड है जीवन का जब बॉडी बढ़ रही है, बॉडी में हार्मोन्स की वजह से बदलाव हो रहे हैं, साथ में बुद्धिमत्ता और हमारी सोच भी डेवलप हो रही है। इसलिए इस पीरियड में जो बदलाव है, जो इम्पैक्ट है, वो ज़्यादा रहते हैं और लाइफ लॉन्ग हम पे असर कर सकते हैं, इसलिए उनका महत्व ज़्यादा है। ओके डॉक्टर, इतने सारे किशोर बॉडी इमेज के मुद्दों से पीड़ित क्यों हैं? क्योंकि आजकल जो है किशोर अवस्था में जो लोग हैं वो बहुत सोशल मीडिया और कल्चरल चीज़ों से एक्सपोज्ड है। तो टेलीविज़न पे, वीडियोस में या सोशल मीडिया पे जिस तरह से बॉडी को दर्शाया जाता है या बॉडी की एक जो छवि बनाई जाती है, उस छवि को के पीछे दौड़ते आजकल के किशोर परेशान रहते हैं। ओके डॉक्टर, बॉडी इमेज बच्चों और युवाओं को कैसे प्रभावित करती है? बच्चों और युवाओं पे बॉडी इमेज का असर जो है शुरू होता है कम उम्र में ही, और उस वजह से जब ये बच्चे जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया या मीडिया द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं और साथ में उस वजह से बाकी बच्चे भी उन पे एक प्रकार से जो जिसे हम पीयर प्रेशर कहते हैं, वो उसका असर जब बच्चों पे होता है तो वो इन तकलीफ़ों से ज़्यादा गुजरते हैं।
ओके डॉक्टर। डॉक्टर, बचपन में बॉडी इमेज को क्या प्रभावित करता है? जी। बचपन में मेन चीज़ें जो प्रभावित करती है वो है जैसे फैमिली या पेरेंट्स या आसपास के लोग किस तरह से बॉडी इमेज को महत्व देते हैं या किस तरह से उस उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ये मेन फैक्टर है जो बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है। साथ में जो है आजू बाजू की चीज़ें और जेनेटिक्स, मतलब फैमिली में जो बॉडी इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर पेरेंट्स में है तो वो बच्चों में पास ऑन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा करके बच्चों पे असर करती है। डॉक्टर, शरीर की दिखावट से संबंधित सामान्य चिंताएं क्या हैं? ओके। जो ज़्यादा करके चिंताएं हैं वो जैसे वेट से रिलेटेड, कि वेट ज़्यादा या कम, हाइट कम या ज़्यादा, या सर कुछ भाग जैसे जैसे नाक या कोई और बॉडी पार्ट, इसका साइज शेप के बारे में जो चिंताएं हैं ये सबसे ज़्यादा सामान्य है। ऑल राइट डॉक्टर। डॉक्टर, शरीर के दिखावट से संबंधित गंभीर चिंताएं क्या हैं? तो गंभीर चिंताएं वो होती है जब बॉडी इमेज के विषय में हम बहुत ज़्यादा विचार करने लगते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, और यही विचार दिन भर हमारे मन में चलते रहते हैं, और इस वजह से जो है जैसे पढ़ाई में डे टू डे चीज़ों में असर होना, उन चीज़ों में ध्यान नहीं लगना, लोगों से मिलना जुलना नहीं, अकेला अकेला रहना पसंद करना, दोस्त वगैरह नहीं बनाना, और उस वजह से भी अकेले रहने लगना, ये सारी जो फैक्टर्स है ये एक प्रकार से सीरियस प्रॉब्लम रहती है बॉडी इमेज में। डॉक्टर, डॉक्टर, शरीर की अच्छी छवि का मार्ग क्या है? तो अच्छी छवि मेंटेन करने के लिए एक प्रकार से सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि बॉडी या बॉडी इमेज ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जिए और उस पे ज़्यादा ध्यान दें, और इससे ज़्यादा समझना ये ज़रूरी है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, ये चीज़ें जो है हमारे बॉडी इमेज से जुड़े हुए नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर, नेगेटिव बॉडी इमेज क्या है? नेगेटिव बॉडी इमेज मतलब हम अपने बॉडी के भागों में, पार्ट्स के बारे में सतत नेगेटिव रूप से ही उसे देखना शुरू करते हैं और उसी में अटके हुए रहते हैं और उसी से परेशान होते रहते हैं, और उसकी वजह से बाकी के जो असर हम जिसके बारे में बात करेंगे वो भी होने लगते हैं। ऑल राइट डॉक्टर। डॉक्टर, नेगेटिव बॉडी इमेज होने के कारण क्या हैं? नेगेटिव बॉडी इमेज होने के मुख्य कारण जैसे हमने कहा, मीडिया फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पेरेंट से रिलेटेड फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स, ये सारे मिलजुल के असर करते हैं। ऑल राइट डॉक्टर। डॉक्टर, नेगेटिव बॉडी इमेज के परिणाम क्या होते हैं? नेगेटिव बॉडी इमेज की वजह से सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो है वो है
लो आत्मसम्मान या लो सेल्फ एस्टीम जिसे हम कहते हैं, लो सेल्फ एस्टीम की वजह से कॉन्फिडेंस कम होता है, फुर्ती नहीं रहती, उत्साह नहीं रहता है। उससे उससे डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं और एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम हो सकते हैं, और इससे ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। वक्त आ चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के कुछ मिनटों बाद। स्वागत है आपका नारिका टॉक शो में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर, जो कि है डॉक्टर, शरीर की खराब छवि दर्शाने वाले लक्षण क्या हैं? तो नेगेटिव बॉडी इमेज के लक्षण जो है, जैसे मैंने कहा कि अक्सर लोगों का अकेले अकेले रहना, उदास रहना, निराश रहना, या सतत दूसरों से अपने बॉडी के बारे में रीअश्योरेंस के लिए मांग करना, या कि कोई बताए कि मैं बॉडी ठीक है, तो ये, और फिर उसकी वजह से ज़्यादा परेशान रहना, अकेले अकेले रहना, और किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेना, या बार बार मिरर में देखना, या किसी जगह पे अपनी रिफ्लेक्शन देखते रहना, और अपने बॉडी पे ध्यान देते रहना, ये सब मिलके लक्षण हैं। ओके डॉक्टर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर किन वजहों से होता है? बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर जो है, एक मल्टी फैक्टोरियल, मतलब कई कारणों से होने वाला प्रॉब्लम है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली किन वजहों से स्पेसिफिकली होता है, इसके बारे में इतनी जानकारी अभी तक पूरी नहीं है, पर मेन कारण जो है, जैसे मैंने कहा कि जेनेटिक फैक्टर्स, की फैमिली में ये प्रॉब्लम्स रहते हैं। फैमिली में अगर एंजाइटी इश्यूज है तो ये इस प्रॉब्लम के रिस्क ज़्यादा है। अगर बचपन में हम इन नेगेटिव फैक्टर्स से एक्सपोज ज़्यादा रहे तो इसके रिस्क ज़्यादा है। तो ये सारे फैक्टर्स बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को बढ़ावा दे सकते हैं। डॉक्टर, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के उपचार कैसे किया जा सकता है? बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जैसे मैंने कहा कि कई कारणों से होने वाला प्रॉब्लम होने की वजह से उसको अलग अलग मार्गों से उसका इलाज हो सकता है। एक है जो है काउंसलिंग थेरेपी द्वारा, उसमें मेन एक तरीका है। उसके साथ जो है एंजाइटी, डिप्रेशन कम करने वाली दवाइयाँ भी का भी ज़रूरत हो सकता है। और साथ में जो है एक प्रकार से इम्पॉर्टेंट है कि हम जो इन बीमारियों से सफ़र करते हैं वो एक प्रकार के ग्रुप्स बनाएं और एक दूसरे को सपोर्ट करें, जो अभी भारत में इतने नहीं हैं। शुक्रिया डॉक्टर, क्या बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को रोका जा सकता है? शायद इसे पूरी तरह से तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन एटलीस्ट जो फैक्टर्स हैं जो बचपन में इनको बढ़ावा दे सकते हैं, उनको हम पहचान सकते हैं और उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव सेल्फ इमेज के बारे में डिस्कशन होना, बच्चों को ये बताना जाना कि उनको हेल्थ पे फोकस करना है रादर कि अपने बॉडी पे, और उनको ये भी याद दिलाया जाए कि उनके आत्मसम्मान जो है उनके शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। डॉक्टर, डिप्रेशन के लक्षण क्या हैं? डिप्रेशन के लक्षण जो है वो मेन जो दो लक्षण है वो है सतत होने वाली उदासीनता, और दूसरी है कि
जो चीज़ों में पहले मन रखता था, उत्साह था, उनमें अब मन नहीं लगना। इसके अलावा नींद में डिस्टर्बेंस होना और खाने-पीने की इच्छा नहीं होना, कोई चीज़ में मन नहीं लगना, फुर्ती नहीं रहना, उत्साह नहीं रहना, घबराहट, बेचैनी, ये सारे लक्षण डिप्रेशन के हो सकते हैं। ऑल राइट डॉक्टर। डॉक्टर, ईटिंग डिसऑर्डर के लक्षण क्या हैं? जी। ईटिंग डिसऑर्डर्स फिर से किशोर अवस्था में होने वाले शुरू होने वाले प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स हैं। उसमें अक्सर जो है हम कहते हैं, एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसमें जो है पूरा जो ध्यान है, फ़ोकस है, वो वेट कम करने पे होने की वजह से बहुत ही कम खाना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना, वज़न बहुत ही ज़्यादा कम हो जाना, इतना कि उसकी वजह से बाकी शारीरिक प्रॉब्लम भी निर्माण होने लगना, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस या कार्डियक प्रॉब्लम्स और पीरियड बंद हो जाना। ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये हो सकते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा का भाग। दूसरा एक प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें है कि खाने की इच्छा तो होती है और खाने पे ध्यान रहता है, लेकिन फिर खाने के बाद बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करना और फिर उल्टी करने की कोशिश करना, ज़बरदस्ती उल्टी करना, या फिर दवाइयाँ लेके उल्टी करना या पेट साफ करने की कोशिश करना, ये भी एक बीमारी का भाग हो सकता है। और इसके साथ एंग्जायटी इश्यूज़ जो है वो जब जुड़ जाते हैं, तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन भी हो सकता है एनोरेक्सिया और बुलिमिया का। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, एक व्यक्ति ईटिंग डिसऑर्डर को कैसे पहचान सकता है? खुद में जो है हम ईटिंग डिसऑर्डर को पहचान सकते हैं जब हम ये जान जाए कि हम हमेशा ही खाने के बारे में या वेट के बारे में, इन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। पर जैसे घर वालों को जो है ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्योंकि अक्सर ये जो ईटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये मरीज़ अक्सर ये अकेले में करते हैं या इसके बारे में बातचीत किसी से नहीं करते। तो इसलिए केयरफुल ध्यान देना और देना, अगर वेट में असर है या कोई चीज़ में मन नहीं ले रहे या किसी से इन्वॉल्व नहीं हो रहे, बाहर घूम फिर नहीं रहे, दोस्त नहीं बना रहे, तो हमको शक होना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑल राइट डॉक्टर। डॉक्टर, पूर्व किशोर और किशोरावस्था में शरीर की छवि संबंधी चिंताओं पर ध्यान देने योग्य संकेत क्या है? ओके, तो जो प्री-टीन्स, टीन्स है, इनमें अक्सर ये प्रॉब्लम्स हमने जैसे कहा कि कॉमन होते हैं, इसलिए इन पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। या इस उम्र में जब बॉडी में बदलाव होता है और अगर आप देखते हैं कि ये बच्चे बहुत ज़्यादा खुद में ही रहते हैं, पेरेंट्स से बातचीत नहीं करते या दूसरों से बातचीत नहीं करते हैं, तो टाइम है कि हमको कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए और इस बारे में बातचीत शुरू करनी चाहिए उनके साथ। डॉक्टर, एक व्यक्ति पॉजिटिव बॉडी इमेज कैसे बना सकता है? तो पॉजिटिव बॉडी इमेज के लिए जो है हमको खुद को ये याद दिलाना ज़रूरी है कि हम ये जो नेगेटिव विचार हमारे मन में आ रहे हैं बॉडी के बारे में, उनके बारे में सोचना और उनमें बदलाव लाना ज़रूरी है। साथ में कि ये खुद को याद दिलाना कि बॉडी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम या हमारे सक्सेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये हमको ज़रूरी है याद दिलाना, ताकि हम हमारे लाइफ को जो है अपने बॉडी से ना जोड़े और हमारे उत्साह और इंटरेस्ट को
जो है बाकी चीज़ों से जो जिसमें हमें एक्चुअली मज़ा आता है, जैसे हॉबीज़ है या लोगों से मिलना-जुलना है या कोई चीज़ है जो जो हमारे करियर से रिलेटेड है, उनमें हम एन्जॉयमेंट अगर मिलता है तो फिर हम एक पॉजिटिव बॉडी इमेज डेवलप कर सकते हैं। राइट डॉक्टर। डॉक्टर, माता-पिता अपने बच्चों से उनके वज़न के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? जी, माता-पिता अपने बच्चों से जो है वज़न के बारे में ज़्यादा बात ना करें वही अच्छा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो अगर उसके बारे में हम बार-बार बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस दे रहे हैं। पर अगर बातचीत की ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे यही याद दिलाएँ उनको कि हमारा जो है हमें फ़ोकस जो करना है हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे करना है, अच्छे खाने पे करना है, अच्छे एक्सरसाइज़ पे करना है और खुद की लाइफ़ में जो है एनर्जी और उत्साह लाना है, ये चीज़ों पे ध्यान देना है। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, माता-पिता अपने बच्चों को अधिक आत्मविश्वासी महसूस कराने में किस प्रकार का सहयोग कर सकते हैं? तो बच्चों बच्चों को जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए ज़रूरी है कि हम उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करें, उनके साथ ज़्यादा वक़्त बिताएँ, उनके साथ नॉन जजमेंटल रहे, उनको हर गलती पे बहुत ज़्यादा शिक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि छोटे-बड़े सारे जो उनके अचीवमेंट्स हैं उनमें उनको हम प्रेज़ करें या एनकरेज करते रहें। ये चीज़ें करने से हम लंबे समय में जो है उनका कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे और कॉन्फिडेंस कभी कम भी होगा तो भी हमको ये चीज़ें करते रहनी है ताकि कॉन्फिडेंस बनाए रहे। डॉक्टर, माता-पिता स्वस्थ शरीर की छवि को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? जी। तो ये इसके लिए हमें ये उनको बताना ज़रूरी है कि हम उन्हें लेबल नहीं करें वेट से या हाइट से या ये चीज़ों से, और जो चीज़ें अगर मीडिया में दिखती भी है तो उनके बारे में हम उनसे डिस्कशन करें और उन्हें बताएं कि ये जो जो मीडिया में दिख रही है यही सही है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। साथ में अगर कोई बच्चा आके कहता है कि दोस्तों ने इस चीज़ के बारे में मज़ाक उड़ाया या उस चीज़ के बारे में मज़ाक उड़ाया, तो उन चीज़ों के बारे में भी उनसे डिस्कशन करते रहें। तो वो डिस्कशन करने से हम जो है उन्हें पॉजिटिव सेल्फ इमेज की तरफ बढ़ावा दे सकते हैं। ऑलराइट डॉक्टर। डॉक्टर, ऐसे कौन सी युक्तियाँ और तरकीबें हैं जो लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ दिखने और महसूस करने में मदद कर सकती हैं? तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जो जो शरीर है या बिल्ट है, बॉडी है, ये पूरा हमारे कंट्रोल में नहीं है। बहुत सारा जो है जेनेटिक्स है और बहुत सारा है जो हम उसे फीड करते हैं, उस पे निर्भर करता है। तो ये दोनों फैक्टर्स पे निर्भर करता है। जो फैक्टर हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, उसमें हम डेफ़िनेटली एडजस्टमेंट्स ला सकते हैं। साथ में हमें खुद को यही भी याद दिलाना है कि बॉडी इमेज और सक्सेस फ्यूचर का कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम जो है हमको जो हमारे अचीवमेंट्स हैं और हम क्या कर पाते हैं उस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि बॉडी इमेज और बॉडी के पार्ट्स पर। तो अगर ये चीज़ें हम याद रखेंगे तो डेफ़िनेटली हम अच्छा बॉडी इमेज मेंटेन कर पाएंगे। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, सेशन का आखिरी सवाल ये है कि डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए? जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर सिवियर ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे एनोरेक्सिया, बुलिमिया या सिवियर एंजाइटी या डिप्रेशन हो तो डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। दूसरी बात, अगर नेगेटिव बॉडी इमेज से जुड़ी हुई चीज़ें जो हम कोशिश कर रहे हैं मैनेज करने की पर नहीं हो रहा है और उससे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं,
तो हेल्प लेने की ज़रूरत है। अगर किसी को सीवियर डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी है और कोई मरने की बातें करता है या जान लेने की बात करता है, ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो सीरियस रेड फ्लैग्स है, तो तुरंत डॉक्टर की मदद लेना ज़रूरी है। शुक्रिया डॉक्टर आपकी जानकारी के लिए, और मैं ये आशा करती हूँ कि यह सेशन हमारे दर्शकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण और जानकारी भरा हुआ होगा। तो डॉक्टर, जाने से पहले क्या ऐसा कुछ है जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहेंगे? जी। ज़रूरी है ये समझना कि ये जो प्रॉब्लम्स है बॉडी इमेज के, जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते हैं, जैसे अगर डॉक्टर से भी बात करते हैं तो अक्सर डॉक्टर भी इससे बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन हमको ये याद रखना ज़रूरी है कि ये लाइफ पे इसका बहुत असर है और आगे जाके भी असर रहेगा। इसलिए इनके बारे में हमको ध्यान दे के पहले ही जितना जल्दी हम उसका हल ढूँढ पाएँगे वो उसके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर, एक बहुत ही बढ़िया जवाब था, और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे नारिका से जुड़े और इसका पार्ट बने। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर दैट। तो दर्शकों, मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में एक नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।